आरसीपी सर और माननीय नीतीश कुमार जी बेहद करीबी थे। जदयू पार्टी में अगर वो जाते हैं तो जदयू के लिए एक बड़ा ही पहले भी एसेट थे, एक स्तंभ साबित हुए। राजनीतिक विरोध से वो व्यक्तिगत रिश्ते धूमिल नहीं होते, तो निश्चित ही इनके रिश्तों में, आपसी में, व्यक्तिगत रिश्तों में तो निश्चित ही काफ़ी प्रगाढ़ता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक समय था, एक दौर था कि नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह को माना जाता था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत आरसीपी सिंह रखते थे। उनके बिना इजाज़त का एक पत्ता तक नहीं हिलता था और अगर नीतीश कुमार किसी तरह का कोई कार्य करे, कोई फैसला ले तो आरसीपी सिंह से ज़रूर पूछते थे। फिर दोनों की राहें अलग हुई और आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी भी बने और अब दौर भी बदला। कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद आरसीपी सिंह फिर से नीतीश कुमार के करीब आएंगे और दोनों कहीं ना कहीं फिर से राजनीति की नई पारी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ खेलेंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के कद्दावर नेता और कहीं ना कहीं जो हमेशा बेबाकी बोल के लिए जाने जाते हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, आरसीपी सिंह और जो नीतीश कुमार का प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। आप भी जेडीयू के पार्ट रहे हैं, प्रवक्ता रहे और आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की जो यारी थी, जो वर्षों का साथ था, वो 25 सालों का था। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दौर फिर लौटने वाला है। देखिए, दौर लौटेगा नहीं लौटेगा इसका तो भविष्यवेत्ता मैं नहीं हूँ, लेकिन इस बात का जरूर आपका समर्थन करता हूँ कि आरसीपी सर और माननीय नीतीश कुमार जी बेहद करीबी थे, हर मामले में साथ काम करते थे। और इतना ही नहीं, मैं तो उस वक़्त प्रवक्ता था जब आरसीपी सर थे और आरसीपी सर एक बड़े ही कुशल संगठनकर्ता, पार्टी पर ग्रिप रहना, एक एक कार्यकर्ता से इंडिविजुअली कनेक्टेड रहना, पार्टी के नीति और कार्यक्रमों की कार्यान्वयन बूथ स्तर तक बखूबी करना। देखिए, उनमें संगठन का भी एक्सपीरियंस था। एक बड़े ब्यूरोक्रेट तो आईएएस तो थे ही, इसके अलावा देखा जाए तो वो केंद्रीय मंत्री भी थे, संगठन में विभिन्न पद को वो किए, वो एमपी भी थे। तो उनके ऐसा, जिनको कि जो पहले ब्यूरोक्रेट रहे हों, फिर पॉलिटिशियन रहे हों, फिर मिनिस्टर रहे हों, तो एक निश्चित ही हम लोग उस वक़्त थे उनके साथ। तो जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और जब हम जदयू में थे तो हम लोग जितने कार्यकर्ता से उनको मिलकर के ऊर्जा का संचार होता था। और वो नीतीश कुमार जी और उनका दोनों तो पूरे एक जो दो जोड़ी था वो जदयू का निश्चित ही एक बड़ी एक स्वर्णिम काल था। तब तो मैं भी जदयू में नहीं हूँ, लेकिन एक इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आरसीपी सिंह सर का अगर इस तरह के बातें हो रही हैं कि वो जा रहे हैं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनके मन की बात है, जदयू पार्टी को ये देखना तय करना है। लेकिन निश्चित ही हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि जदयू पार्टी में अगर वो जाते हैं तो जदयू के लिए एक बड़ा ही पहले भी एसेट थे, एक स्तंभ साबित होंगे। आरसीपी सिंह ने कहा था कि हम नीतीश से कहाँ अलग हैं। उनका बयान आया है, 25 वर्षों का हमारा साथ रहा और हम लोग कभी अलग नहीं थे। इस तरह के बातें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला है। अरुण कुमार भी इसी तरह शामिल हुए। देखिए, आरसीपी सिंह सर और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी कितने वर्षों से साथ हैं, बहुत दिनों से साथ हैं और साथ सहयोगी भी रहे हैं, साथ काम भी किए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, विभिन्न पदों को सुशोभित किए हैं। निश्चित ही इनके रिश्ते बड़े गहरे हैं और राजनीतिक विरोध से वो व्यक्तिगत रिश्ते धूमिल नहीं होते, तो निश्चित ही इनके रिश्तों में, आपसी में, व्यक्तिगत रिश्तों में तो निश्चित ही काफ़ी प्रगाढ़ता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसलिए अगर वो कहते हैं कि बहुत पुराना रिश्ता है तो निश्चित ही इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक आखिरी सवाल है, ये भी बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि आप भी जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं खरमास के बाद, कि वीआईपी में तब कुछ मिलेगा नहीं किसी को। देखिए, मैं तो अभी वीआईपी में मुकेश सहनी जी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और राजनीति संभावनाओं का खेल है। ईश्वर ने क्या राजनीति में, देखिए अगर संभावनाओं का खेल है, अब हमारा क्या होता है। मैं तो आज के दिन में बड़ी ही मजबूती से एक प्रखर प्रवक्ता वीआईपी पार्टी का हूँ और मुकेश सहनी जी का सच्चा सिपाही हूँ। आरसीपी सिंह के साथ भी आपके रिश्ते गहरे हैं? मेरे रिश्ते बहुत ही गहरे हैं, व्यक्तिगत हैं। वो उनका स्नेह हमेशा मुझे प्राप्त होता है, हमें बहुत मानते हैं। उनके साथ जो मैंने काम किया था वहाँ पर, जदयू में बहुत दिन तक काम किया। जदयू एक निश्चित ही एक बहुत ही स्वर्णिम काल था। बुलाएंगे तो जाइएगा?
अरे वो राजनीतिक वो है, वो बुलाएंगे, देखिए वो जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। तो जाइएगा, अब मैं पार्टी का नहीं, वो जहाँ बुलाएंगे, जितने बजे बुलाएंगे मैं बोलेंगे जाऊँ। आके जेडीयू ज्वाइन कर लीजिए, अब वो सुनील जी, तो जाइएगा वो ना। तो सर से मैं बात करूंगा, लेकिन वो बुलाएंगे जहाँ जितने बजे, तो मैं उनके लिए उनका भी सिपाही की तरह खड़ा रहूंगा। चलिए, सीधे तौर पे राजनीति कयासों का खेल है और कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति जब आरसीपी सिंह जेडीयू में जाएंगे तो कहीं ना कहीं संयोग बन सकता है। और जिस प्रकार से आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार फिर से साथ आ सकते हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जो जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता हैं वो भी जेडीयू में शामिल होते हैं कि नहीं होते, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, नटराज।